लिखो आप सर्कल में, राइट डाउन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by same arc on the remaining part of circle। एक बार फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ और डायग्राम भी बना रहा हूँ। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, ये आर्क है बच्चों ए बी आर्क मैंने लिए, बोर्ड पर देखो आप साथ साथ। ये जो ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क, दिस आर्क सबटेंड्स एंगल। इधर देख लो, सबटेंड्स का मतलब क्या होता है? ए बी आर्क सबटेंड्स एंगल। सबटेंड का मतलब होता है जिस पॉइंट के ऊपर आपने एंगल सबटेंड करना है उसको इससे ट्रायंगल बननी चाहिए, ट्रायंगल जैसी शेप। तो इसको ज्वाइन करो, O को A से ज्वाइन करो, O को B से ज्वाइन करो और इस एंगल को थीटा बोलो। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर यानी एंगल AOB इज, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इज ट्वाइस द, इज डबल या ट्वाइस एक ही बात है, इंग्लिश आती है ना, डबल और ट्वाइस एक ही बात है। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, इस सेम आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अब सेम आर्क बच्चों C पर जो एंगल सबटेंड करेगी, तो C पर एंगल सबटेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा। और सबटेंड का मतलब मैंने समझाया ना कि ये जो आर्क है AB, ये यहां पर जो एंगल सबटेंड करेगी, क्लियर? दिस एंगल इज डबल द एंगल दिस। एंगल AOB इज ट्वाइस द एंगल ACB। एंगल AOB इज ट्वाइस द एंगल ACB। बात समझ आ गई तुम्हें? ठीक है। अब अगर इसका ये होगा, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ट्वाइस कितना होगा? 2 थीटा, राइट? तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 थीटा। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? मान लो अब इधर देखो बच्चों, आप ये इधर जल्दी से देखना बच्चों बोर्ड पर, बाद में नोट करना सारी बातें। ये OAB और ऐसे मैंने बना दी डायग्राम, और ये एंगल मैंने दे दिया 30 डिग्री। बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ। 30 डिग्री। ये कितना होगा? 60। क्योंकि इस एंगल का यहाँ पर क्या बनता है? डबल, ट्वाइस। देखो लिखा हुआ है यहाँ, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल लिखा हुआ है यहाँ। समझ आ गया? ऐसे बच्चों और बताओ मुझे, ये सर्कल है बच्चों हमारे पास, और ये आर्क है AB, सॉरी ये जो पोर्ट हुआ ना, आर्क AB, क्लियर? और ये सेंटर, और ये वाला एंगल बच्चों 100 है। ये एंगल कितना है? 100। बोर्ड पर देना बच्चों, ये एंगल 100 है। तो बताओ आप सभी बच्चे कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 50। Why 50 बच्चों? तो ये डायग्राम क्लियर होगी तुम्हें, याद रहेगा तुम्हें? ये सारी बातें नोट करो जल्दी से, नोट करो बच्चों जल्दी से। कोई बच्चे मान लो, इधर देखना बच्चों आप, ये एक सर्कल है बच्चों, क्लियर? AD इज अ डायमीटर, AD बच्चों डायमीटर है, AD इज अ डायमीटर, और AD की वैल्यू 34 सेंटीमीटर है। AB is equal to 30 सेंटीमीटर, AB 30 सेंटीमीटर, AB is equal to 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर, यहां से इसका सेंटर से ये डिस्टेंस बताना है AB का। तो बताओ AB का जो डिस्टेंस है सेंटर से,
जितनी बातें तुमने अब तक पढ़ी और याद की हैं जिस बच्चे ने, ये AB का डिस्टेंस सेंटर से C, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना। हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। कोई बच्चा कहता सर हम इस लाइन को सीधा क्यों रख रहे हैं, हम इस लाइन को ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं कर देते? हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि वो शॉर्टेस्ट होता है, राइट? तो हमेशा डिस्टेंस जो निकालते हैं वो परपेंडिकुलर निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर क्या होगा? CM। फाइंड CM, ये क्वेश्चन है, फाइंड CM। तो क्या करोगे बच्चों, कौन बताएगा तुम्हारे में से? ये AD डायमीटर है, 34 है, अभी नहीं, AD डायमीटर है, डायमीटर से तुम्हें क्या मिलेगा? रेडियस। 34 का हाफ कितना होगा? रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, 34/2 17। तो AC कितना आ गया तुम्हारे पास? 70। समझ आ गया? ये AC कितना हो गया? 70। अच्छा बच्चों तुम्हें एक थ्योरम याद है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसको क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, 50-50 डिवाइड करते हैं। अगर बच्चों AB 30 है, AB 30 है बच्चों, तो बताओ AM कितना होगा? AM इज इक्वल टू 30/2, कितना हो जाएगा ये? 15। पाइथागोरस थ्योरम से अब CM आएगा। कौन सी थ्योरम से आएगा? तो इन ट्रायंगल AMC पाइथागोरस थ्योरम आती है AC² इज, कम बोलते हैं यार, इधर क्यों बोल रहे हैं? AC² इज इक्वल टू AM² प्लस CM²। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC² इज इक्वल टू AM² प्लस CM²। अब AC² की वैल्यू कितनी है? 17² और AM कितने हैं? 15²। हमें क्या निकालना है बच्चों? CM। 17² कौन बताएगा, जल्दी बोलो, देख के क्या बता रहे हो? वैसे याद होना चाहिए तुम्हें। 289, 15² क्या होता है? और हमें निकालना क्या है? CM। तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, CM² इज इक्वल टू 289 माइनस 225 कितना होगा बच्चों? 289 माइनस 225, कुछ भी बोल देते बस जो तुम्हारा मन करता है। 289 माइनस 225 कितना होगा? 64। तुम खाली सोचते ही रहते हो। तो मैंने बोला 64, तो CM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ आया? नोट करो इसको जल्दी से, फास्ट, जल्दी नोट करो।